अस्सलामुअलैकुम। तो अभी हम लोग जब मक्के पहुँचे हैं तो सुबह के तकरीबन 11 सवा 11 का टाइम हो रहा है, क्योंकि जद्दा से मक्के जब हम पहुँचे थे ना तो तकरीबन पौने 10 बजे का टाइम था। फिर हम लोगों ने रूम में अपना सामान शिफ्ट करा, फ्रेश वगैरह हुए और बस फ़ौरन निकल गए थे उम्रा करने के लिए, क्योंकि एहराम बांधा हुआ है। तो बस हमें ये था कि पहले हम उम्रा अदा कर लें, क्योंकि एहराम की पाबंदियाँ होती हैं ना, तो बेहतर ये होता है कि आप जल्द से जल्द जो है ना उम्रा अदा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और मक्के की ज़मीन पर चलना ही जो है ना बड़ी खुशनसीबी की बात होती है और बड़ी कोई खूबसूरत ये ज़मीन है। तो बस हम लोगों को पहले खाना भी खाना था, क्योंकि नाश्ते का टाइम तो ओवर हो चुका था। तो देख ले सब तैयार हुए हैं जो उसमें से कह रहे हैं जो सही लगे। कीमा ईमा नहीं, तो हम लोगों ने रात को बस जहाज़ में जो खाना मिला था ना वही खाया था, और वो कोई ऐसा खाना नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा पेट भर के खाओ। तो पहले हम लोग यहाँ से खाना खाएंगे, क्योंकि नाश्ते का टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और यहाँ पे जो नाश्ता है ना वो सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है और तकरीबन 8:30-9 बजे तक मिलता है। उसके बाद फिर ये खाने का जो है ना सिस्टम शुरू हो जाता है। तो बस हम जल्दी जल्दी खाना खाएँगे और उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएँगे हरम, और फिर जाके हम जो है अपना पहला उम्रा जो है वो अदा करेंगे। ज़ोहर का टाइम हो रहा है। أشهد أن محمدا رسول حي على लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अभी तवाफ़ कर रही थी मैं, बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स जो थी बस वो बना रही थी। बहुत मुश्किल था इस व्लॉग को एडिट करना, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा जो है ना इमोशनल
ये वीडियो थी जो कि मैं बहुत दिल से ज़्यादा जो है ना, बस मैं इसको दिल से ज़्यादा बना रही थी, दिल से ज़्यादा इसको एडिट कर रही थी और ये था कि अपने लिए भी इसको महफूज कर रही थी, आप लोगों को भी साथ साथ ज़ियारत करा रही थी। अच्छा, ये जो पहली नज़र जो काबे में पड़ती है ये उस दिन की वीडियो नहीं है, क्योंकि जिस वक्त पहली नज़र हमारी काबे में पड़ती है ना, उस वक्त इंसान को अपना भी होश नहीं रहता, तो मोबाइल या किसी चीज़ का क्या होश रहेगा। ये वीडियो क्लिप जो था ना, मैंने ये बाद में आप लोगों के लिए बनाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है अभी तवाफ़ काबा जो है वो हो चुका है और इतना कोई सुकून है ना ज़िंदगी की। मैं कहती हूँ कि कहीं पे पूरे जहान में जो है ना इतना सुकून हो ही नहीं सकता। इतना सुकून है, इतना सुकून है कि बस, और इतना कोई मैंने भर भर के जमजम पिया है, इतना मैंने भर भर के जमजम पिया है और बस अब तो ऐसा लगता है कि कोई ख्वाहिश ही नहीं रही इस दिन में। सारी ख्वाहिशें जितनी भी थी ना वो तो सब अल्लाह ने पूरी कर दी हैं बुला के। अब इससे ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश क्या हो सकती है, इससे बड़ी दुआ क्या हो सकती है, लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। अल्लाह पाक बस कबूल करे जो भी हो, बस जैसी भी हमारी टूटी फूटी इबादत है, क्योंकि हम हक अदा ही नहीं कर सकते अपने रब का जो हमें करना है ना, असल में जो इस तरह हमें इबादत करनी चाहिए। मगर फिर भी दुआ है कि अल्लाह पाक बस कबूल करे अपनी बारगाह में और सबको अपने घर की हाज़िरी नसीब करे। और बस ज़बान जो है ना वो लड़खड़ा रही है, लफ्ज़ साथ नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सब बस अपनी इबादतों में लगे हुए हैं, किसी को किसी की फ़िक्र नहीं है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। बस मैंने कहा चले, यहाँ पे बड़ा सुकून सा महसूस कर रही थी, बहुत पुरसुकून माहौल के साथ जो ना यहाँ पे तवाफ़ हो रहा है, बाकी सब नमाज़ें वगैरह अदा कर रहे हैं। मैं कहा चले थोड़ी सी बात आप लोगों से करती हूँ कि वाकई अगर ज़िंदगी का मज़ा लेना है ना, तो बस अल्लाह के घर आके यहाँ पे खूब गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक से दुआ मांगे और ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जो ना यहाँ की ज़ियारत ज़रूर करें। बस यही है। बस अभी जो है हस्बैंड मेरे जो है ना वो मिल नहीं रहे हैं, तो बस मैं उनको भी ढूंढती हूँ कि कहाँ हैं, क्योंकि मिस हो जाते हैं ना, यहाँ पे बार बार खो रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी कर रही हूँ, तो बस कुछ ऐसे ही हो रहा है। बस अल्लाह पाक सबको अपने घर का दीदार कराए, सबको अपने घर बुलाया। आमीन सुना आमीन। यहाँ पे सफाई हो रही है, सफाई हो रही, शाम का टाइम हो गया है ना, तो सबको यहाँ से हटा रहे हैं कि भाई सफाई का टाइम है, तो यहाँ से अभी स्टॉप करो, तवाफ़ नहीं रुकता। बाकी ये कि वो देखो कितनी स्पीड में जा रहे हैं सफाई करते हुए, इतनी स्पीडली भागते हैं यहाँ पे। ये देखो अलग ही मंजर है, किसी को किसी की परवाह ही नहीं है, सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं, कोई किसी की तरफ नहीं देखता। बस कोई कुरान पाक पढ़ रहा है, कोई तवाफ़ कर रहा है, कोई अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग रहा है, बस सब कोई अपनी अपनी फ़िक्र में लगा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मरकर ना हम कोई अलग ही किसी दुनिया में आ गए, दुनिया का हिस्सा ही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है बस ये अलग कोई जन्नत का टुकड़ा है और अलग ही बस यहाँ से सारी बातें, सारी चीज़ें हमारी कबूल हो रही हैं। बड़ा ही कोई प्यारा खूबसूरत एहसास है, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे तो ऐसा बस फील हो रहा है कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, कोई ख्वाबी दुनिया में जो ना आई हुई हूँ और एकदम मेरी आँख खुलेगी और ये सब कुछ ख्वाब होगा, बस ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी बस यहाँ पे भी सफाई वगैरह हो रही है, भी असर की जो है जमात खड़ी होगी। मैं कहा चले थोड़ी सी ये कि आप लोगों को भी ज़ियारत करवा देती हूँ, तो ये होता है कि जो लोग नहीं आ सकते तो वो इस तरीके से ज़ियारत कर लें। सहन खाली करवा के ना सबको यहाँ बिठा दिया है, क्योंकि उधर सफाई हो रही है सब, तो सारा बस तवाफ़ जो है ना चल रहा है, बाकी नमाज वगैरह जो है ना वहाँ से हटा दिया है सबको यहाँ बिठा दिया है। मैं भी यहाँ खड़ी हुई हूँ सीढ़ियों पे और वहाँ सारी भी जो है ना सफाई हो रही है, क्योंकि असर की जमात खड़ी होगी। अभी हम लोग आ गए थे सफ़ा मरवा की तरफ और यहाँ के 7 चक्कर लगाने होते हैं। लेकिन अगर उस वक्त को हम याद करें जब ये वाक़या हुआ था, जब अम्मा हाजरा ने यहाँ के 7 चक्कर काटे थे, कभी सफ़ा की तरफ कभी मरवा की तरफ, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़ के जाती थी और उनके लिए पानी की तलाश में निकलती थी, तो अल्लाह पाक ने फिर आपकी दुआ कबूल की थी और फिर ये जमज़म का चश्मा जो है वो फूटा था, जिसका पानी आज तक हम पीते हैं। तो अब तो इतनी सहूलत हो गई है कि जगह जगह पानी रखा हुआ है, पक्का फ़र्श बना हुआ है। और अगर हम उस वक्त को याद करते हैं कि जब ये वाक़या हुआ था तब तो ये पथरीले पहाड़ थे, तो उस वक्त को जब याद करो ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على तो माशाल्लाह से अभी हमने उम्रा भी अदा कर लिया था और साथ ही साथ मगरिब की नमाज़ भी हो गई थी। और यहाँ पे जो है ना हर नमाज के बाद तकरीबन इस तरह की चीज़ें बढ़ती है, तो बस मैं वही खा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से हमारा उम्रा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स थी जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ तो हो रहा था, क्योंकि हमारा ज़्यादा जो ध्यान था वो इबादत की तरफ हो रहा था। और ऐसे मुकामात हैं, ऐसी जगहें कि जहाँ पे इंसान अपना आप भूल जाता है, तो वहाँ पे मोबाइल और वीडियो का तो कोई होश ही नहीं रहता। फिर जब थोड़ा सा आप ऐसे होता है ना कि भाई आपने ऐसे 7 चक्कर लगा रहे थे, बिल्कुल आखिर के रह जाते हैं, या फिर आप बिल्कुल जब फ्री हो जाते हो तो फिर आप अलग से जो है ना कुछ कैप्चर कर लेते हैं। वरना जिस वक्त हम अल्लाह से कनेक्शन में होते हैं ना, तो उस टाइम पे तो वो बात जो है ना बस वो बताने वाली नहीं है, वो चीज़ बताने कि वो की क्या नहीं। होता है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो रही वो थी, सिर्फ बंदे का और अल्लाह का मामला है। ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। इस तरीके से माशाल्लाह से इन्होंने हजर अस्वद का बोसा लिया, शुक्र गिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह। काबा को मैंने छुआ, और वो जो फीलिंग थी ना कि जब वो हाथ आते हैं ना तो हाथ यूँ कब खपारे होते हैं, ऐसी यूँ यूँ लर्जत और आ रही जब हो रहा मैं होता है खाने इंसान काबा के। को पकड़ के वहाँ पर जब मैं दुआएं कर रहा था तो बस मेरी यही दुआ थी कि अल्लाह पाक मुझे सिर्फ 2 रकात नवाफिल पढ़ा दे हजरत उसमें हतीम में। और माशाल्लाह इन्होंने हतीम में भी नमाज़ पढ़ी। अभी तक मैं नहीं पढ़ सकी हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मैं पढ़ लूँगी, क्योंकि रश अभी बहुत बहुत ज़्यादा ये है। सिर्फ नसीब की बात होती है और कुछ नहीं है, रास्ते खुद ही खुल जाएंगे। तुम जाना, मुझे उम्मीद है तुम्हारा कि भी जब काम अल्लाह हो पाक ने जाएगा। यहाँ तक बुलाया तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये इंशाल्लाह जो- मेरी दुआ है तुम हतीम में भी पढ़ लो ना। हाँ भी जब हतीम में इन्होंने जाओगी माशाल्लाह 2 दफ़ा तो बोसा दे दिया हजरत अस्वद का। मैं यकीन करें, मैं जब वहाँ से दुआ करके निकला तो मेरी सिर्फ अल्लाह पाक से यही दुआ थी कि अल्लाह पाक मुझे हतीम में नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। बस वहाँ पे मुझे नमाज़ पढ़नी। इनकी रोता खौल हुआ जा आई रहा था, है मेरी- ऐसे मेरी रो रहे ख्वाहिश बच्चे थी। की तरह कि मैंने मेरी मैंने ख्वाहिश थी हतीम कि में मेरी नमाज पढ़ ली, हतीम में कवर नमाज हो। मैंने हतीम में नमाज पढ़ मैंने ली। फिर हतीम में नमाज़ पढ़ी, फिर अल्लाह का लाख लाख करम हुआ। वहाँ पर 2 रकात नफिल पढ़ी, फिर 2 रकात नफिल पढ़ी, फिर दुआएं की। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकला, फिर मैं दोबारा गया मैं फिर गया हजर अस्वद की तरफ ना। नए मुकामे, वो कौन सी जगह है वो, मुकाम इब्राहिम, रुकने यमानी, रुकने यमानी। रुकने यमानी। रुकने यमानी पे रुका। इन्होंने माशाल्लाह रुकने यमानी को भी जो है उसकी भी वो कर ली। रुकने यमानी और में हजरत रुका। बस मेरा अभी तक नहीं हुआ है, मगर मेरी कोशिश है, क्योंकि अभी ना रश बहुत ज़्यादा है और इतने फिर जेंट्स में से एकदम से वो करना ना, फिर वो भी गुनाह में बहुत शामिल हो जाता है। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे लिए भी रास्ता आसान कर दे, राहें खोल दे, और बस एकदम से मैं भी बस कर लूँ। बस दुआ है मैं- मेरी। मेरा ये जो वक्त लगा ना, यानी कि जो मैं असर की नमाज़ पढ़ी है मैंने बाजमात,
और मैं बिल्कुल शुरू की सफ़ों में था ना, बिल्कुल शुरू की सफ़ों में, और वहाँ पढ़ते ही मैं सीधा खाने काबा को पकड़ के मैं वहाँ पर जो बाबे काबा है उसको पकड़ के जब मैं वहाँ पे दुआएं करने लगा, बस यही दुआ थी कि मुझे वहाँ पे भी नमाज़ पढ़ा दे अल्लाह पाक, और हजर अस्वद का बोसे का तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आज फिर वो यानी कि वो रास्ता मेरे लिए खुल जाएगा। अच्छा, लोग जो है इतना ना, आसान हो गया मेरे लिए रास्ता कि मैं हतीम से नमाज़ पढ़ता हुआ मैं फिर वहाँ गया हूँ। अच्छा, हतीम की जो दीवार है ना, वहाँ पर मैं हाथ रख के गिड़गिड़ा के जो ना दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मुझे इसमें नमाज़ पढ़ा दे, या अल्लाह मुझे अंदर ले जा, क्योंकि वहाँ लोगों के जज्बात देख देख के आप हैरत करेंगे, आप कहेंगे कि सुभान अल्लाह, क्या रब की कुदरत है। सब लगे होते हैं, सब लगे दुनिया होते हैं, अलग है, दुनिया ही अलग है, यहाँ पर दुनिया अलग है। किसी को किसी की परवाह ही किसी को नहीं किसी है, की कोई भी परवाह किसी को नहीं है, देख ही नहीं रहा। नहीं, अल्लाह कि पाक के घर में कोई किसी को देखता नहीं ही नहीं है देखता, किसी को। सिर्फ और सिर्फ खाने काबा को देखता है, बस खाने काबा को देखता है। और लोग कहते हैं ना कि पहली नज़र जब पड़ती है तो ये दुआ करना, वो दुआ करना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछा, लेकिन कुछ याद नहीं रहता, बस याद आंसू जो होते हैं ना ये, और जिसम यूं लर्जा तारी होता है, हम गुनाहगार और बस ऐसा होता है कि दिल फट जाएगा और हमारे अभी गुनाहों कुछ हो को जाएगा। माफ़ फरमाए, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन, सबको आमीन। अपना घर दिखाए। हमारी दुआ है कि सब आओ, हज उम्रे पे आओ, अल्लाह पाक का घर देखो, खुशी खुशी के साथ आओ। कोशिश यही करें कि जितना हो सके ना, हम होटल सिर्फ रात में आ रहे हैं, यानी दुनिया का घूमना फिरना बस- अलग है, मैं कहता हूँ दुनिया का घूमना फिरना अलग है, लेकिन अल्लाह पाक के घर में वहाँ पे नमाज पढ़ना, वहाँ पे रहना, ये बड़ी सआदत है। इस घर की तो बात ही अलग है। बेशक। पूरी दुनिया में सबसे हसीन जगह खाने काबा है, सबसे हसीन जगह लाजिम पूरी दुनिया में। बेशक। बंदा जहाँ चाहे घूम ले, उसको सुकून यहाँ मिलेगा। क्या लाजिम सुकून है बात मेरे है, रब्बुल आलमीन इससे के घर ज़्यादा में, इतना सुकून है, इतना सुकून ऊपर है। की जगह कोई हो दुआएं ऐसे करें जैसे बच्चे करते ना अपनी माओ से गिड़गिड़ा के, ऐसे दुआएं करें, आपकी दुआएं इंशाल्लाह कबूल होंगी। मेरी तो दुआएं सब जाए आप लोग, अल्लाह पाक का घर और इंशाल्लाह हम भी दोबारा आए, हम दोबारा से आए। हाँ, और दोबारा अल्लाह ये पाक कि- ने बुलाया है ना, इस दफ़ा आए हम लोग। अच्छा, मैं तो अल्लाह बता पाक दूं- जो है ना हमारा आना बार बार नसीब करे। आमीन, दुआ ये बार बार हमारा आना नसीब हो, और आप लोग भी आए यहाँ पर। आमीन। अच्छा, बच्चों का ज़्यादा जो है ना, यकीन करें हमारा ये इतना कोई अच्छा डिसीजन था, बच्चों को ना लागे, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों खो जाते हैं। हाँ। जब हम हरम में जाते हैं तो ये कहीं होते हैं, मैं कहीं होती हूँ, फिर खो नहीं जाते, खो जाते हैं, वो बिल्कुल मिस हो जाते हैं। मैं साथ नहीं रखता ना, ये मुझे साथ रखते ये हैं। रख ही नहीं सकते आप, नहीं कैसे रख सकते, यहाँ रखोगे? मैनेज नहीं कर सकते। रश इतना होता है, फिर देखिए, वो अलग लेडीज- कर लेडीज- देते हैं। ये जो लेडीज़ है ये अपनी इबादत करें, अपनी जिस तरीके से कर सकती हैं वो करें। जेंट्स अपनी कर रहे हैं इबादत। अल्लाह का मामला सबके साथ है, इसका मामला अल्लाह के साथ अलग है, मेरा मामला अल्लाह के साथ अलग है। हम दोनों के सबके अलग अलग है, सबके मामला अलग है, सब अपनी अपनी इबादत करें। कोई वो नहीं है कि लेडीज़ को साथ ले लेके तो ये कि माशाल्लाह से बच्चे साथ नहीं है तो हम दोनों बहुत प्रॉपर जो है ना पूरा टाइम दे पा रहे हैं। बहुत प्रॉपर। और मैं बहुत कम जो है, बस थोड़े से बस क्लिप्स बनाती हूँ। ज़्यादातर आप जो आपको अगर देखने को मिलेगा भी तो यही है कि मैं ज़्यादातर जब बाहर खाना खाने गया कुछ गए तो बस मैं ये तो ज़रूर बना लूँगी, लेकिन हरम के अंदर जो है ना मुझसे बहुत कमी आप लोग देखेंगे कि मैं कुछ वहाँ का जो है ना, क्योंकि वहाँ जब जाते हैं ना तो बस फिर हमारा और अल्लाह का जो है ना कनेक्शन जुड़ जाता है, अल्लाह का कनेक्शन और फिर याद नहीं रहता ना कुछ के। मेरी पिक्चर्स भी इतनी कम ले रहे हैं हम लोग, जिसे बहुत कम, जिस तरह बहुत लेनी चाहिए एक तरह से। हम मुझे साथ ही मैंने- नहीं है। फिर मैंने सोचा हम मैं साथ यार ही कुछ नहीं तो हो गए। मेमोरी हम रखें अपनी, कि आगे आज जाके एक कर तस्वीर सकते। ली है आज हम हमने लोगों से ने, एक पूरे तस्वीर ली है। माशाल्लाह हम सुबह नाश्ता करके हरम जो गए ना, यानी कि जोहर की नमाज हमने वहाँ बाजमात पढ़ी, माशाल्लाह हम ईशा के बाद निकले तो पूरे हमने वो उसमें दिन में वो भी भागते दौड़ते हुए एक तस्वीर मैंने ही कहा था जल्दी में, मैंने कहा एक हाँ। तस्वीर ले लो, फिर एक लेडीज वो थी उनसे तुर्की मैंने से आई रिक्वेस्ट हुई करी थी, तुर्की से, तो वो क्या उन्होंने कहते हैं फिर उसने वो- जल्दी से उसने 7-8 तस्वीरें हमारी खट हाँ। खट उसमें से एक सही आई बस। एक सही आई है। रश इतना मैंने ज्यादा कहा था। भाई ये एक रिकॉर्ड रख लो, हाँ। क्योंकि हमें शौक भी नहीं है 7 तस्वीरें खिंचवाने का, जैसे होती है ना, हम लोग इतना नहीं करते। हाँ, तो ये कि बस अल्लाह पाक कबूल करे, कबूल करे अपनी अल्लाह पाक। बारगाह में बस जो भी है। और आप लोग बहुत दुआओं का कह रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के नाम का भी मैंने सोचा है कि तवाफ़ करना है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, और जिन जिन लोगों ने दुआओं का कहना है, सबके नाम का मैं तवाफ़ करूँगी। बाकी एक एक का अलग अलग से नाम लेना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये कि बस सबके लिए जो होता है ना इनफरादी तौर पर कि अल्लाह पाक जिसने मुझे दुआओं का बोला, अल्लाह पाक सबके हक में बेहतरी आप सबको सेहत और दुरुस्ती अदा करे अल्लाह पाक, खूब रिस्क में रोटी में बरकतें दे, आमीन। और आप लोगों की परेशानियां दूर करे, आपकी जायज़
जितनी भी तमन्नाएं हैं, जितनी भी दुआएं, सब क्योंकि दुआओं का कबूल फरमाए इतना अल्लाह पाक। ज़्यादा है, जितने भी बहुत लोग इस ज़्यादा। दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। उन सब के दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग भी आए, उम्रा करें, अल्लाह का घर देखें। जितना इस जगह की बरकतें लूट सकते हैं, जितना इस घर की बरकतें लूट सकते हैं लूटें। बहुत बरकतें हैं यहाँ, बहुत बरकतें, बहुत मज़ा आ रहा रहमतें, है, बहुत इतना, बरकतें। बहुत क्या ज़्यादा बात हम है, तो एक क्या एक बात चीज़ है। को जो है ना अपने वो कर रहे हैं हम, जैसे इबादत करने के बाद फिर हम थोड़ा भी रास्ते से होते हुए आए तो इतना अच्छा लग रहा है बाजार में से भी निकलना। हाँ। और ये तसव्वुर में आ रहा ना कि हमारे नबी भी यहाँ से गुजरते होंगे, हाँ। सहाबा कराम भी यहाँ से यहाँ इन्हीं गलियों में, भले वो और चेंजिंग आ हमारा जो गई होटल है सीधा कबूतर चौक है, बिल्कुल वो सीधा। मसीदा ये बड़ा रोड कोई अच्छा हुआ है कि ना हमारा इधर टर्न होटल करना है, ना उधर मुड़ना है, शटल सीधा जा रहा है, वाला जो है सीधा ना आना है। चक्कर शटल वाला भी खत्म हुआ, वो नहीं शटल है, वाला चक्कर खत्म पैदल हो गया। डिस्टेंस है, पैदल जा रही है, पैदल आ रही है। इसी में इतनी ज्यादा यानी कि काफी लंबा हाँ लंबा तो है, distance है। लेकिन थकन हो जाती है। लेकिन जब काबे के अंदर जाते हैं नहीं फिर नहीं होती, तो फिर तो नहीं सब होती। चीजें भूल अच्छा जाते एक हैं। जुनून आता है, आप वहाँ जाओगे ना तो बुजुर्ग आपसे, यानी कि हम तो भाई यंग हैं, आप देखें लकड़ियाँ ले लेकर बुजुर्ग चल रहे हैं, हाँ। जब उनको देखो ना कहता अरे हम तो फिर भी जवान है यार। जवान है, जब जवान माशाल्लाह है। अब मैं सीढ़ियों से जब उतर रही ना ईशा का वजू करके हम्म। तो थोड़ा मेरे पैरों में पैन हो रहा था, लाजिम बात है। अब एक अंकल जो है ना बिल्कुल बहुत बुजुर्ग थे, बहुत ज्यादा, वो लकड़ी लेके सीढ़ियों से उतर रहे। सीढ़ियों से मैंने उतर उनको देखा, मैंने कहा अरे भाई इनसे तो मैं बहुत लाख दर्जे अच्छी हूँ। माशाल्लाह, फिर मुझ में इतना माशाल्लाह। कोई पावर आया ना, मैं फिर भक्ति भी गई हूँ अभी ईशा हम की लोग नमाज के लिए। अभी ईशा के बाद आ रहे थे ना, ईशा हम के लोग बाद। जब वापसी आ रहे तो जाहिर सी बात है प्यास लगती है बहुत ज्यादा ना, तवाफ के बाद प्यास लगती तब है, आपके बाद तो हलक कट रहा था, सही के बाद जब हलक कट रहा था, सफा मरवा की वो तो करते इनका हैं। दिल चाह रहा था खजूर खाने का कि खजूर कोई ये मीठा। तो वाकई यकीन माशाल्लाह, करें माशाल्लाह, मेरा भी अंदर से दिल हाँ। चाह रहा था कुछ मीठा मिले, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल डाउन हो रही थी हमारी ना, माशाल्लाह से। बिल्कुल डाउन हो रही थी। सोचा ये तो बस मैंने इतनी सारी खजूरें शॉपर में लेके, कोई अरबी थी, आंटी वाली थी, कड़ी हुई भी तो लेके मैंने एक उठा ली, फिर गिरी और लो, इतनी यानी सारी कि वो उन्होंने अरबी में समझा रही थी कि सारी। ये और मैंने और ले एक और लो। उठा ली, फिर गिरी और लो। वो जायका कितना चेंज था हाँ। जिंदगी में हमने वो तो ऐसी पता नहीं खजूर कितनी नहीं देरी थी, खाई। मैंने 3 या 4 उठाई थी, 3 उन्होंने मैंने उठाई, सिर्फ 3 दिल में मैंने उठाई। सोचा था, मैं कहा अल्लाह खजूर ले ले, इतना जायका उस कुछ खजूर एनर्जी आए। में, इतना जायका उस खजूर में, मैंने कहा सुभान अल्लाह। हरम के अंदर, हरम में अब वहाँ पे खड़ी हुई जमजम पी के बस हम निकले थे, थोड़ा सा जमजम पी के निकले। थोड़ी एनर्जी जो है ना वो होता है ना कि थोड़ा होता है कि कुछ ऐसा खा ले कि हम बूस्ट हो जाए। और तो बाबुल मैं फतह पे जब तुम बैठी थी वहाँ सीढ़ियों पे, हाँ वहाँ पे वो तो सारे ड्राई फ्रूट्स तुर्की थी कोई लेडीज, माशाल्लाह से। तो मैं भी आ गया था वहाँ पर। हाँ। ये वहाँ बैठी हुई थी, वो तुर्की थी, उन्होंने ड्राई फ्रूट्स दिए, ड्राई फ्रूट खिलाए इनको, मुझे भी दिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं हाँ, तुर्की के बहुत लोग, मोहब्बत करने मोहब्बत वाले वाले। और जब भी नजर पड़ेगी ऐसे उनकी लेडीज पे तो हंसेंगी, भाई मैंने मुस्कुराएंगी। मदीना में तो बहुत सुना है कि माशाल्लाह आपके दिल से निकलेगा कोई चीज़, वो ऐसी घूमती हुई आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। लेकिन आज मैंने हरम में भी देख लिया कि बस दिल से कोई चीज़ आप मांगो आपको मिल जाएगी। हरम में भी देख लिया मैंने तो आपसे आने से पहले कहा था कि अल्लाह के घर जा रहे हैं और हम मेहमान हैं, आज अल्लाह तो के घर आज तो मेहमान हैं। बिल्कुल ही जो है ना, बिल्कुल ही जहनो गुमान में भी नहीं था कि मैं तवाफ करके निकलूंगा और फिर वो प्यास लग रही है मुझे। अपन जब आ रहे थे वापसी में ईशा के बाद, तो वो लेडीज कैसी कह रही थी, लो और लो और खा लो और लो और लो। माशाल्लाह जो खाकर ऐसी फिर हमें एकदम से आंखें खुल गई हमारी। हाँ बहुत। तो बस ये जबरदस्त अल्लाह लगी। पाक दिखाता है, समझाता है अपने बंदे को हाँ। कि मुझसे मांग तो सही, तू मांग तो। हम कहते हैं ना ना उम्मीद हो जाते हैं, अल्लाह ताला सुनता नहीं है, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। मैं बस क्या बताऊं, कभी कभार होता था कि यार पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे क्या होगा, लेकिन कभी भी ऐसा यहाँ नहीं, तक पहुँचने के कभी लिए भी आपको नहीं पता है क्या सोचा। करना है। कभी भी नहीं सोचा। अभी जितने भी इनके व्यूअर्स हैं सुन लें, यहाँ तक पहुँचने के लिए, अल्लाह के घर को देखने के लिए सबसे पहले अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, माँ और बाप की। जितना हो सके उनसे आप खिदमत, प्यार, शफ़क़त से बात करो, जितना हो सके मोहब्बत से बात करो। ये माँ बाप की दुआएं होती हैं और कुछ नहीं होता। जो हम यहाँ आए सिर्फ बड़ों की दुआएं होती हैं। बड़ों की इज्जत करो, उनकी खिदमत और अल्लाह पाक से करो, कभी उनसे नाउमीदी उफ नहीं ना करो, बोलो, उनसे नाउमीदी चीख के बात ना करो, उनको तरीके से जवाब दो, प्यार मोहब्बत से जवाब दो। प्यार ये उनका वक्त जो है ना प्यार वाला है। ये जो हम बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप डरते हैं बात करने में कि यार मैं बात करूँ या ना करूँ, नाराज़ हो जाएगा या कोई ऐसे गुस्सा आ जाएगा। कसम खुदा की पछताएंगे आप लोग, अभी भी सफर पे पछताएंगे। निकले हुए हैं, लेकिन जब इनके ये माँ पापा बाप नहीं होंगे ना, पछताएंगे। इनके पापा माँ का नेमो बदल नहीं है, हाँ, माँ का नेमो माँ। बदल नहीं है इस दुनिया में। मेरी माँ नहीं है, ये मैं जानता हूँ कि मेरी क्या फीलिंग है। मेरी माँ नहीं है, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, अगर मेरे वालिद हयात है नहीं भी माशाल्लाह। होती है तो और बड़ी रूह का मोहब्बत करते रिश्ता हैं। होता है माँ का। और जो आई हैं वो भी प्यार मोहब्बत से रहती हैं हमारे साथ, बहुत प्यार से, शफ़क़त से, कोई ऐसी बात नहीं है। और
माँ बाप की खिदमत करें आप जितना हो सके। दुआएं लें उनकी। ये तोहफा है आपके लिए, सदका जारिया है ये। जितना हो सके उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें, उनकी दुआएं लें, ऐसे ऐसे काम कर दें उनके कि उनके दिल से दुआएं निकलें बिल्कुल कि यार दुआ लग गई, बस दुआ लग गई, बेड़ा पार है आप लोगों का। बेशक। और ये भी है कि अल्लाह पाक से जब भी मांगे ना तो दिल से मांगे। नाउमीदी जो है ना वो कुफर है। नाउमीदी कभी भी नहीं रखें कि हमारे साथ कैसे होगा, इसको तो यूँ हो गया, हम नहीं कर सकते। नहीं, आपके लिए मुश्किल है लेकिन अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। क्यों? सही बात। हमारे लिए मुश्किल है ना, लेकिन अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। बस ये अपनी नीयत रखें, अपनी नीयतों को साफ रखें और सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा कहें। तो बस यहाँ तक। बुरा सोच के क्या लेना है, बुरा सोच के कुछ नहीं लेना। आप जब ये बुरा सोचेंगे तो आपके साथ ही बुरा होना है। मेरा तो इस चीज़ के ऊपर जब सोचिएगा अगर बुरी हो जाएगी तो अच्छा सोचें, अच्छा सोचेंगे, सबके लिए अच्छा करेंगे, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे, आप कहेंगे सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह काम हो गया भाई, माशाल्लाह यार। अच्छा सोचें, बस अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। ख़ास तौर पे अपने बड़ों की दुआएं लें, बस बड़ों की दुआएं लें जितना हो सके। तो चले जी, अभी बस ये है कि हम भी थक गए। अभी इंशाल्लाह ताला है कि तहज्जुद में उठना है, तहज्जुद पढ़ने जाना है, फिर फजर है, फिर वही रूटीन अपनी स्टार्ट होनी है। जो यहाँ पे ये है कि माशाल्लाह हम सुबह ही बस चले जाते हैं और फिर ये कि रात को जो है यही हमने एक वो करा है कि भाई ऐसे ही हमें करना है और इसी तरीके से इंशाल्लाह आगे हम अपना लेके चलेंगे। आज इंशाल्लाह फजर वो तहज्जुद में जाएंगे, तहज्जुद में जाएंगे इंशाल्लाह ताला, फजर पढ़ेंगे। तो भी ये कि थोड़ा सा सोते हैं, 2-3 घंटे की नींद पूरी करते हैं क्योंकि नींद भी आ रही है, थकावट भी हो रही है। और यहीं पे इजाज़त लेते हैं। बहुत अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा हमें भी। और ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।